नमस्कार विद्यार्थियों, मेरे द्वारा पूर्व की कक्षाओं में आपको मम्मट द्वारा विरचित काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास का अध्यापन करवाया गया और उस क्रम में हमने द्वितीय उल्लास के प्रारंभ में मम्मट द्वारा विरचित काव्य लक्षण तद 200 शब्दार्थों से गुणावनलंकृति पुनः क्वापी, उसमें जो काव्य का शरीर है वो शब्द और अर्थ है। तो मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि मम्मट का काव्य प्रकाश मम्मट के काव्य लक्षण का विस्तार स्वरूप है और उस काव्य लक्षण की व्याख्या करते हुए अब यहाँ हम आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से काव्य के लक्षण में प्रयुक्त शब्द और अर्थ का स्वरूप होता है। तो उल्लास के प्रारंभ में मम्मट ने अर्थ 3 प्रकार के बताए हैं, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंजक, और उन तीनों अर्थों को धारण करने वाले 3 शब्द होते हैं, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। और तीनों प्रकार के शब्दों के विषय में उसी क्रम में पहले शब्द का यहाँ पर मम्मट उल्लेख कर रहे हैं और उसकी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत है। वाचक आदिनाम क्रमेण स्वरूपम आह। वाच्य, लक्ष्य और व्यंग जब तीनों अर्थों का उल्लेख मम्मट कर चुके हैं तो तीनों अर्थों को धारण करने वाले जो 3 शब्द हैं उन शब्दों के क्रम में यहाँ पर मम्मट द्वारा वाचक आदिनाम क्रमेण स्वरूपम आह, वाचक आदि को अर्थात वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक आदि शब्दों को, उनके स्वरूप को यहाँ पर क्रम पूर्वक बताया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर वाचक शब्द की परिभाषा सूत्रात्मक शैली में, साक्षात संकेतितम यो अर्थम अभिधत्ते स वाचक है। साक्षात संकेतितम यो अर्थमभिधत्ते स वाचक है। ऐसा शब्दवाचक है, सवाचक है, ऐसा शब्दवाचक है यो जो साक्षात संकेतितम अर्थम अभिधत्ते, जो साक्षात को, जो संकेतित को, जो साक्षात अर्थ को, जो संकेतित अर्थ को धारण करता हो, उस शब्द को वाचक शब्द कहते हैं। अब इसकी वृत्ति देखेंगे। साक्षात और संकेतित अर्थ मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ कि जो साक्षात अर्थ होता है वही संकेतित अर्थ होता है और वही वाच्यार्थ होता है। संकेतित अर्थ किस प्रकार से होता है? संकेतित अर्थ संकेत ग्रह शब्द से प्राप्त होता है। इस शब्द में संकेत का ग्रह होता है, उस शब्द से ही संकेतित अर्थ की प्राप्ति होती है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा विस्तार से समझाया है। इहा ग्रहित संकेतस्य शब्दस्य अर्थ प्रतीतेरभावात् संकेत सहाय एव शब्दो अर्थ विशेष प्रतिपाद्यति यस्य यत्राव्यवधानेव संकेतो गृह्यते स तस्य वाचक है। अर्थात यह अर्थात इस व्यवहार में, अर्थात जहाँ पर वाचक शब्द और वाच्यार्थ का जो प्रकरण चल रहा है इस प्रकरण में, या ई है अर्थात इस लोक में, अग्रहित संकेतस्य शब्दस्य, ऐसे शब्द जिसमें संकेत ग्रह नहीं किया गया है, ऐसे शब्द का, जिस शब्द का संकेत ग्रह नहीं किया गया है, अर्थ प्रतीते अभावात, वह अपने अर्थ की प्रतीति नहीं करवा सकता। आप ध्यान से समझने का प्रयास करें कि ई है अर्थात इस श्लोक में जिस शब्द का संकेत ग्रह नहीं हुआ है वह शब्द अपने अर्थ की प्रतीति नहीं करवा सकता। अर्थ प्रतीते अभावात, उसकी अर्थ की प्रतीति का अभाव होने के कारण से संकेत सहाय एव शब्द है। कोई भी शब्द संकेत ग्रह की सहायता से ही, कोई भी शब्द संकेत ग्रह की सहायता से ही अर्थ विशेष प्रतिपाद्यति इति, अपने अर्थ विशेष का प्रतिपादन करता है, अपने अर्थ विशेष को बताता है। इति ऐसा है। यस्य यत्र अव्यवधानेव संकेतो गृह्यते, यस्य यत्र, जिस शब्द का जहाँ पर अव्यवधानेव संकेत ग्रह्यते, बिना व्यवधान के संकेत का ग्रहण हो जाता, संकेत ग्रह हो जाता है, जिस शब्द का
बिना व्यवधान के संकेत ग्रह हो जाता है स तस्य वाचक है। वह तस्य अर्थात उस अर्थ का वाचक होता है। यहाँ पर देखिए यस्य जो शब्द आया है ये शब्दस्य के लिए आया है। यस्य अर्थात शब्दस्य यत्र अव्यवधानेव संकेतो गृह्यते, जो शब्द बिना व्यवधान के संकेत ग्रह कर सकता है, स वह शब्द तस्य वाचक है, उसी अर्थ का वाचक होता है। अर्थात जो शब्द जिस अर्थ को प्रतिपादित करने में संकेत ग्रह कर लेता है वह शब्द उसी अर्थ का वाचक शब्द होता है। इस प्रकार से हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि मम्मट ने जो 3 प्रकार के शब्द बताए हैं, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक, उनके क्रम में सबसे पहले उन्होंने वाचक के विषय में बताया है कि वह वाचक जो शब्द है वह वाचक वही शब्द है जो साक्षात संकेतितम अर्थम अभिधत्ते, जो साक्षात और संकेतित अर्थ को धारण कर सकता है, अर्थात साक्षात और संकेतित अर्थ को प्रतिपादित कर सकता है, अर्थात साक्षात और संकेतित अर्थ की अभिव्यक्ति कर सकता है। इसकी वृत्ति में मैंने विस्तार से आपको समझा दिया। ईह का तात्पर्य इस लोक व्यवहार में ईह के बाद में है अग्रहित, अर्थात जहाँ पर ग्रहण नहीं किया गया है, संकेतस्य शब्दस्य, जिस शब्द का संकेत ग्रह नहीं किया गया है वह अर्थ प्रतीते अभावात, वह अपने अर्थ की प्रतीति नहीं करवा सकता। इस कारण से, इस अभाव से संकेत सहाय एवं संकेत ग्रह की सहायता से ही शब्द हो, जो शब्द होता है वो अर्थ विशेष है, अपना जो भी अर्थ विशेष होता है उसको प्रतिपादित करने में समर्थ होता है। इसलिए यस्य यत्र अव्यवधानेव संकेतो गृह्यते स तस्य वाचक है। यस्य अर्थात जो शब्द बिना व्यवधान के संकेत ग्रह करने में समर्थ है, स वही शब्द तस्य वाचक है। तस्य अर्थात अर्थस्य, वह शब्द उसी अर्थ का वाचक होता है। इससे पूर्व मैं संकेत ग्रह की पूरी प्रक्रिया आपको समझा चुका हूँ। पुनः आपको संक्षेप में बता देता हूँ कि संकेत ग्रह क्या होता है। संकेत ग्रह होता है एक वृद्ध व्यक्ति है, एक प्रौढ़ व्यक्ति है। वहाँ पर वृद्ध व्यक्ति प्रौढ़ व्यक्ति से कहता है कि गाम आने, गाय को लाओ, और उसके पश्चात बोलता है गाम बधाने, कि गाय को बांधो। और जब ये 2 वाक्य बोले तो उन 2 वाक्यों को एक बालक वहाँ पर जो कि अपनी क्रीड़ा में मग्न है वो सुन रहा है। जब वो गाय को लेकर के आते हैं और जब गाय को बांधते हैं तो वो समझते हैं कि गाम का तात्पर्य शासनादि विशिष्ट पिंड से है और आने का तात्पर्य लाने से है, और गाम बधाने और गाय को बांधने का तात्पर्य के लिए हम आगे एक दूसरे वाक्य से और समझेंगे। अश्वम आने अश्वम बधाने, कि अश्व को लाओ और अश्व को बांधो। तो इस प्रकार से यहाँ पर आने का तात्पर्य भी बालक समझता है कि वहाँ से यहाँ तक कोई प्राणी या वस्तु लाई जाती है उसको आने कहा जाता है, और ये बधाने अर्थात जो बांधने की प्रक्रिया है उसको बधाने कहा जाता है। तो इस संकेत ग्रह के माध्यम से जो साक्षात है और संकेतित है, इस संकेत ग्रह से माध्यम से वह बालक इस प्रकार से गाम का अर्थ शासनादि विशिष्ट प्राणी को समझता है, अश्व का अर्थ चामर शिखा युक्त प्राणी से समझता है, आने का तात्पर्य इस प्रकार से किसी वस्तु को अपने समीप लाने से समझता है, और बधाने का तात्पर्य इस प्रकार से किसी वस्तु को या किसी प्राणी को बांधने की प्रक्रिया से समझता है। तो ये संकेत ग्रह के माध्यम से बालक ने यहाँ पर 4 अर्थों को स्वीकार किया, 4 शब्दों को स्वीकार किया, वो समझ पाया, यही संकेत ग्रहण है। और संकेत ग्रहण अभिधा का मुख्य विषय होता है और अभिधा में ही संकेत ग्रहण होता है, और संकेत ग्रह के पश्चात ही वाचक शब्द से वाच्यार्थ की प्रतीति होती है।